हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एग्जाम की कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। इसके लिए एनसीटी दिल्ली से जो है एक नोटिस जारी हुई थी कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। तो इस नोटिस में ये बताया गया था कि अगर आपने किसी भी टीटीसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल है, यानी कि आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि अगर आपने एमएड, बीएड, डीएड किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, अगर आप फर्स्ट ईयर में, सबसे पहला सवाल ये होता है कि अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, यानी कि अगर आपने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट आपका नहीं आया है, या फिर आपने रिसेंटली एडमिशन लिया है और आपका अभी पेपर नहीं हुआ है, तो क्या आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है आप फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपने रिसेंटली एडमिशन लिया है आप फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस जो लोग बीएड फाइनल में हैं उनको अपने मार्क्स फिल करने होंगे, और जो लोग जिनका रिजल्ट नहीं आया और जो लोग रिसेंट एडमिशन वाले हैं उन्हें पेंडिंग रखना होगा अपने फॉर्म को फिल करते समय। 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर को क्लियर करना होता है। रही बात, अगर आपने एक पेपर क्लियर कर लिया और आपका दूसरा पेपर क्लियर नहीं होता है, तो क्या अगेन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको अगेन पहला पेपर देना होगा? तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप दूसरा पेपर देकर अपने दोनों पेपर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा कर लेंगे, पहले से भी अच्छे मार्क्स ला लेंगे, तो आप पहला पेपर भी अटेंड कर सकते हैं, और दोनों ही सर्टिफिकेट आपके मान्य होंगे। और पहले जो था सिर्फ 7 ईयर्स के लिए ये वैलिड होता था, बट अब लाइफ टाइम के लिए हो गया है। अगर आपने एक बार सीटेट निकाल लिया है तो आपको लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। नोटिस में आप पढ़िएगा, टीटीसी परसुइंग भी लिखा हुआ है, यानी कि आप अगर बीएड फर्स्ट ईयर या फिर एमएड, डीएड किसी भी टीटीसी कोर्स में अगर आप हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, बाय।